जी, 22 तारीख को थाटीपुर में दर्पण कॉलोनी में एक चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें जब फरियादी आए तो उसमें तुरंत एफआईआर की गई। परंतु 24 तारीख को फरियादी ने अपने घर में चर्चा करी, अपनी पत्नी से चर्चा करी। चर्चा के दौरान उसको यह पता लगा कि जितना सामान उसने एफआईआर में लिखवा दिया है उतना सामान उसका नहीं गया है। काफ़ी सारा सामान उसमें ऐसा था जो उसकी पत्नी दिवाली पूजन के बाद अपने मायके लेकर चली गई थी, जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी। 24 तारीख को उसने हमें शपथ पत्र दिया कि कौन कौन सा उसका सामान चला गया है और कौन कौन सा उसका सामान जो है घर में ही रिश्तेदारों के पास पाया गया है। उसके हिसाब से हम काम करते रहे। इसमें पूरी कार्रवाई में हमारे एसपी सर धर्मवीर सिंह सर के अंडर में निर्देशन में हमने काम किया। हमारी टीम ने बहुत ही अच्छी तरीके से मुखबिर तंत्र डेवलप किया, तकनीकी सहायता का प्रयोग किया। उसी तकनीकी सहायता के प्रयोग से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि इसमें जो 2 कुल आरोपी थे उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के नाम, एक का नाम है रघु आदिवासी और दूसरा जो है उसका नाम है छोटू साहू। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज ये हमें थाटीपुर में ही एक इलाके में घूमते हुए मिले थे, जिसके बाद इनको लेके गए पूछताछ की। मुख्य आरोपी जो रघु आदिवासी है उसने बताया कि उसने कैलाश बिहार के जंगल में सामान छुपा के रखा हुआ है। वहाँ से हमने सामान लिया। वहाँ पर ढूंढने पे जो फरियादी की तिजोरी गई थी वह तिजोरी भी मिली। उसका जो दरवाज़ा है तिजोरी का वो टूटा हुआ पाया गया। वहाँ से ही हमें एक मंगलसूत्र, सोने का मंगलसूत्र वहाँ मिला। साथ में ही एक जोड़ी झुमकी भी उसने वहीं छुपा के रखी हुई थी। वहाँ से हमने यह ज़ब्त किया। उसके बाद उसने अपने जो दूसरे साथी का नाम बताया था, उस साथी को हमने उसकी चाय की टपरी सिरोल से गिरफ्तार किया। चाय की टपरी में भी उसने छुपा के 10,000 रुपये नकद रखे हुए थे। साथ में एक और इसने ऑर्नामेंट छुपा के रखा हुआ था, उसको भी तुरंत हमने ज़ब्त कर लिया है। इस पूरी घटना में जो हमारा सामान गया था वो पूरा सामान हमें मिल गया है। केवल 20,000 रुपये ऐसे हैं जो इन्होंने बताए हैं कि उन्होंने खर्च कर दिए गए हैं। उसके अलावा कैश, चांदी का सामान, सोने का सामान पूर्ण रूप से हमारी जब्ती इसमें हो चुकी है। फरियादी द्वारा कितना लिखा गया था और कितना माल बरामद किया गया? फरियादी के द्वारा जो है इस घटना में काफ़ी लिखवाया गया था। इसमें एफआईआर जो हुई थी वो कुल राशि जो है उसमें 4,90,000 की लिखवाई गई थी, परंतु सामान उतने का नहीं था। जितना सामान उसने अब बताया शपथ पत्र के माध्यम से वह हमें मिल चुका है। साथ ही इस पूरी घटना में हम एक और नया प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भारतीय न्याय संहिता में 112 और 111 धारा का भी उल्लेख है। उसको पढ़ने के बाद इस धारा में 112, इस पूरी एफआईआर में 112 धारा भी लगनी चाहिए, जो कि एक छोटे संगठित अपराध के रूप में आती हैं, जिसमें 2 लोग या उससे ज़्यादा लोग अगर संगठित होकर कुछ प्रकार के अगर कार्य करते हैं तो उन पे वह धारा लगाई जाती है। इस पूरे प्रकरण में हम वह धारा भी इजाफा कर रहे हैं। आरोपियों क्या बैकग्राउंड है और क्या उनका आपराधिक? इसमें एक आरोपी का जो है पहले भी एक चोरी का प्रकरण रहा है। उसके अलावा जो हमने पूछताछ करी है उन्होंने एक और दर्पण कॉलोनी में ही पहले एक घटना और स्वीकार करना बताया है। उस घटना में भी इनसे जो है विधिवत गिरफ्तारी एवं जब्ती की जाएगी। ये रेकी करके थे किस तरीके से इन्होंने चोरी को अंजाम दिया? जो हमने तकनीकी और सीसीटीवी फुटेज में पाया है और जो पूछताछ से पाया है वह यह बताया गया है कि ये लोग है जो है कॉलोनी में या गांव में ऐसी जगह पे घूमते रहते हैं और ऐसे घरों को तलाश करते हैं जो बंद हो, जो यहाँ पे लोग ना रह रहे हो, तो उन घरों की ये तलाश करते हैं। अगर उनको ऐसा घर पाया जाता है तो वह अपनी घटना को अंजाम करने की, देखने की कोशिश करते हैं।